हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अगले सेट करेंगे और ये सेट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेगा। तो जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। चलिए बिना समय गवाए सेट को स्टार्ट करते हैं। और ये सेट आपको 28 तारीख को जो एग्जाम होने वाले हैं और आपके 24 तारीख को जो एग्जाम होने वाले हैं, इस दोनों एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही आपको फायदेमंद सेट साबित होंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको बिस्टी कहा जाता है? तो इसमें से जो दिया गया है, इसको किसको बिस्टी कहा जाता है? या बेगार को बिस्टी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बेगार को। अगला है, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी गुप्त काल में जो मुद्राएं चालू स्वर्ण मुद्रा जो शुरू की गई थी, तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको दिनार के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो दिया गया है इसमें से विचार करना है। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना हर्ष ने की थी, ये बिल्कुल गलत है। चालुक्य राजा, यानी इसमें से बताना कौन सा सत्य है? चालुक्य राजा पुलकेशिन की राजधानी बादामी थी, ये बिल्कुल सही है। हर्ष का प्रशासनिक गुप्तों की तुलना में अधिक समांकित और केंद्रीकरण था, तो बिल्कुल सही है। तो 2 और सिर्फ 3 हो जाएंगे। शाहजहां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो दिया गया है इसमें से विचार करना है। इसने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये बिल्कुल सही है, शाहजहां ने ही बनवाया था। इसने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, शाहजहां ने, बिल्कुल सही है। शाहजहां ने सिख गुरु अर्जुन देव को संरक्षण प्रदान किए थे, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ फॉल हो जाएंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? ब्रिटिश विभाजन के तहत 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। नीचे दिए गए घटनाक्रमों के विचार पर तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। जो दिया गया इसको सबसे पहले कौन आएंगे इसके बारे में बताना है। तो बंगाल विभाजन 1905 में सबसे पहले हो जाएंगे। इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। इसके बाद कांग्रेस का विभाजन। इसके बाद केंद्र की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो अंत में 2 आएंगे, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो यह बाल गंगाधर तिलक जी ने कहे थे। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए इसके विचार करना है। अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने नरमपंथी गरम दल के नेताओं को पुनः एकता स्थापित हुई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिमों को पृथक किया था। चलिए इसका ऑप्शन दिखाते हैं। इसको सत्य बताना है, तो तीनों बिल्कुल सही है। 13 फरवरी 1919 को अमृतसर के जालिया बाग में लोग किस कारण से एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी कारण अमृतसर जलियांवाला बाग में इसका अधिवेशन रखा गया था, मीटिंग रखा गया था। निम्नलिखित घटनाओं में कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट भाषा का निकूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो दिया गया है सबसे पहले कौन आएंगे इसमें बताना है। तो पहला कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, बिल्कुल सही है। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद खेड़ा आंदोलन, इसके बाद जालियांवाला बाग 1919 में। तो ऑप्शन नंबर बोल हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी बताना है। 1945 में हुई थी। बर्लिन दीवार कब गिरी थी, यानी बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? तो 1989 में गिरी थी। मुगल चित्रकला की विशेषता क्या है? मुगल चित्रकला की विशेषता क्या है? यथार्थवादी चित्र। संगीत रचनाकर, यानी संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? संगीत रत्नाकर के लेखक सारंग देव है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हो वही राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। जो दिया गया उस पर विचार करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले हो जाएगा संप्रभुता, इसके बाद समाजवादी, इसके बाद धर्मनिरपेक्ष, इसके बाद लोकतांत्रिक। तो ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। 17 के जनहित याचिका अवधारणा किस देश से ली गई है? नहीं, पीएलआई बोल रहा है कि पीएलआई किस देश से लिया गया है? अमेरिका गणराज्य से लिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित के दौरान संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजन किए गए, जिसकी बैठक कितने दिन तक चली थी? तो यह बैठक आपको 165 दिन तक चली थी। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंध जो है अनुसूची 5वीं में आता है। बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है जो स्वतः निलंबित होता है? अनुच्छेद 19। बाकी 20 और 21 जो है किसी भी हालत में आपको
निलंबित नहीं हो सकता है किसी भी परिस्थिति में। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है और इसे मौलिक अधिकारों को से अलग भी करती है? यह बात योग्य नहीं है, यह बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? जो दिया गया इसमें से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? यह पेंटागोनिया की मरुस्थल जो है शीतोष्ण कटिबंधीय है। निम्नलिखित में कौन सा सही जोड़ा है? जो दिया गया इसमें से कौन सही जोड़ा है? तो अर्जेंटीना जो है पैम्पास, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बोल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से एक युग सुमेलित नहीं है, जो दिया गया इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो कंचनजंगा सिक्किम पड़ता है, लघु हिमालय का भाग नहीं है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज क्या है? तो ब्रह्म घाटी में जो पाया जाता है खनिज जिसको पेट्रोलियम बोलते हैं। उर्वरक के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से तत्व का उपयोग नहीं किया जाता है? यानी खाद्य पदार्थ के लिए कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है? सीसा, बाकी पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन उपयोग किया जाता है। गिरना के बाएं तट से गिरने वाली प्रमुख सहायक नदी यानी कि जो नदी है इसके बाएं तट से गिरने वाली कौन सी नदी है? यह तापी है। केरल के साइलेंट वैली आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? केरल के साइलेंट वैली पर आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? बताइए। यह रॉबर्ट वाइट थे जो केरल के साइलेंट वैली पर आए थे। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? सबसे दक्षिणी श्रेणी को शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। सैटेलाइट यानी लैटेराइट मृदा में सामान्यतः किस तत्व की बहुलता होती है? लैटेराइट मिट्टी में किसकी कोटा? तो पोटाश की बहुलता ज्यादा पाई जाती है। शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ स्थित है, यानी किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्र जलप्रपात एक कावेरी नदी पर स्थित है। किरुबुरु सुलायपत एवं बोनाई क्षेत्र प्रसिद्ध है। किरुबुरु जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप भी लगा लीजिए। तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? तो यह कुल आय को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। मुद्रा का कौन सा कार्य है? तो मुद्रा का विनिमय होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपभोक्ता व्यवहार जो दिया गया इसमें से बताना है। तो इसमें उपभोक्ता हमेशा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद उपयोगिता घटने का नियम लागू होता है, यह भी बिल्कुल सही है। केवल एक और तीन हो जाएंगे। उपभोक्ता में असीमित होती नहीं सीमित होती है। कुल संतुलन किस स्थिति में प्राप्त होती है? उत्पादन संतुलन जो है किस स्थिति में प्राप्त होती है? उस उत्पादन का संतुलन जो है अधिकतम लाभ की स्थिति होती है। मांग का नियम यानी मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम किस पर आधारित होता है? तो यह विपरीत संबंध में आधारित होता है। आपूर्ति का नियम क्या दर्शाता है? यानी आपूर्ति का नियम क्या दर्शाता है? तो यह कीमत और आपूर्ति का प्रत्यक्ष संबंध दर्शाता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म की स्थिति क्या होती है? तो फर्म की स्थिति क्या होती है? तो मूल ग्रहण करता। निम्नलिखित में से ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो दिया गया इस पर विचार करना है। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता स्थिति ऊर्जा कहलाती नहीं, गति ऊर्जा कहलाती है। स्थिति नहीं गतिज कहलाती है। ऊर्जा हस्तांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जो दिया गया इस पर विचार करना है। गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, बाकी उसमें ऊर्जा बोल रहा है कि उपयुक्त में से यांत्रिक ऊर्जा किसके योग के बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। एक और चार हो जाएंगे। एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होता है? तो 746 वाट होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उसका बताना है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से ज्यादा होता है, ये बिल्कुल गलत है। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण चंद्रमा की तुलना में 1/6 होता है, ये बिल्कुल सही है। न तो 1 और नहीं 2 इसका आंसर होंगे। NaCl में कौन सा बंध है? यानी जो NaCl है इसमें कौन सा बंध है? तो यह आयनिक बंध है। अम्ल और उस पदार्थ जिससे वह पाया जाता है इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो एक्सोर्बिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने जल अणु मौजूद होते हैं? यानी वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने जल अणु मौजूद होते हैं? तो यह 10 गो अणु मौजूद होते हैं। चांदी पर कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है। चांदी पर कोटिंग जो किया जाता है इसको काला। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होता है? क्योंकि इसका लोहा का विस्थापन जल के भार के बराबर से कम होता है, इसलिए नहीं तैर पाता है। ओजोन परत को मोटाई मापने की क्या यूनिट है? यानी किससे ओजोन परत मापा जाता है? तो एडॉप्शन के माध्यम से मापा जाता है।
हमारी आंख का कौन सा भाग पराबैंगनी बी किरण का अवशोषण करता है? कौन सा करता है? या कॉर्निया करता है, जिसको स्वच्छ मंडल कहते हैं। ओजोन परत के क्षय के कारण पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर कौन सा प्रभाव डालते हैं? इसमें जो दिया गया कौन सा प्रभाव डालते हैं? तो यह सजीवों के डीएनए और प्रोटीन को भंग कर देगी। त्वचा कैंसर, बिल्कुल बोल सही है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो वसा का पैसिकरण होती है। पौधों में लचीलापन एक ऊतक के कारण होता है, जिसे कहते हैं, यानी किसके कारण पौधे में लचीलापन होता है? तो कोलेनकाइमा के माध्यम से लचीलापन होता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सबसे बिछला मछली स्टोन मीन है। इसके बाद सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स है। सबसे ऊंचा स्तन तो जिराफ, और सबसे छोटा जंतु कौन सा? तो अमीबा। इसका ऑप्शन नंबर ए पर हो जाएंगे 3, 2, 4, 1। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि रोकता है? तो यह एब्सिसिक अम्ल जो है पौधों को वृद्धि को रोकता है। शॉर्टकट की जिसको Ctrl+C का उपयोग क्या करता है? ये शॉर्टकट की जो Ctrl+C होता है, इससे क्या होता है? तो यह कॉपी करता है। देखिए, जब समझ में ना आना तो जो यहाँ दिया है ना, एस लिखा रहा है तो सेव मारना है, सी लिखा रहा है तो कॉपी मारना है, ठीक है, ई लिखा है तो पेस्ट मारना है। जीवमंडल का अर्थ क्या है? जीवमंडल का अर्थ क्या होता है, इसमें बताना है। तो जीव में युक्त क्षेत्र को जीवमंडल कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो दिया गया है इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो पौधों ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। पौधे ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? जो दिया गया इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ऑक्सीजन जो है पादप हार्मोन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है, यह केवल शांति के लिए दिया जाता है, तो इसका क्या हो जाएंगे? तो केवल 1 सही हो जाएंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो दिया गया इसमें से विचार करना है। तो प्रेमचंद हिंदी के महान उपन्यासकार थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने गोदान लिखा था, बिल्कुल सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा वर्ष सही नहीं है? 1952 में संविधान लागू होता है, बिल्कुल गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? जो दिया गया इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है, इसको बताना है। जो दिया गया इसमें से, तो विश्व पर्यावरण दिवस 10 जून को मनाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। 10 जून नहीं, 5 जून को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जो दिया गया इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो थॉमस का फॉकी से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? यानी 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात भी दिया था 918 हो जाएंगे। पूछा था कि 1951 में जो 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, उससे पूछ लिया था कि 1951 में भारत का जनसंख्या साक्षरता दर कितना है? जनसंख्या नहीं पूछा था, साक्षरता दर कितना है? तो 18% हो जाएंगे। जो भी 18 लगाए होंगे उनको 110% सही होंगे। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त होते हैं? तो विधान परिषद के कितने सदस्य होते हैं जो कि सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 होते हैं सेवानिवृत्त होते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो बिहार के राज्यपाल यानी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाते हैं। 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था? तो छापामार युद्ध कौन किया था? तो यह अमर सिंह थे, छापामार युद्ध किए थे। इनमें से कौन सा शेरशाह द्वारा नहीं किए गए हैं? इसमें से कौन सा जो दिया गया है वो शेरशाह का नहीं है? यह किला है कोहना, ये शेरशाह की है। सिकंदरी गज, ये सन की डंडी का प्रयोग, ये भी शेरशाह का है। इबादत खाना का निर्माण, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएंगे। ग्रैंड टैक्रो का निर्माण भी शेरशाह सूरी नहीं किया था। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत एशियाई में टोटल 48 पदक जीते हैं। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 यानी COP30 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह यानी बेलेम, ब्राजील में किया गया था। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे? तो रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? यानी भारत का जो गगनयान है कब लॉन्च होगा? तो 2027 में होगा। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025 में किसको मिला है? तो यह फिल्म अध्ययन जोएल मोकिर, पीटर हॉर्विस, उपरोक्त में से तीनों को दिया गया है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? तो यह कार्तिक आर्यन
और अभिषेक बच्चन को मिला है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो नोबेल में शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो यह रूस के बीच शुरू किया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो लास्लो क्रास्नजानो होरकाई को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कट हो जाएंगे। 81 के उत्तर हो जाएंगे कैट, 83 के बॉल, 83 के बॉल, 84 के एप्पल, 85 के बॉल, 86 के बॉल हो जाएंगे, 87 का रीजनिंग है, 87 का एप्पल हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन करते हैं। 88 का एप्पल, 89 का कैट, 90 का डॉग, 91 का सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द टाइल्स गिव वर्ड। टाइम का सिनोनिम्स बताना है। टाइम्स का सिनोनिम्स क्या होता है? तो हेम्बल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। 92 क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। राधिका डिड नॉट एक्सेप्ट द जॉब ऑफ ए क्लर्क। तो क्लर्क को जॉब क्या करती है? तो एक्सेप्ट नहीं करती है। इसका द जॉब ऑफ द क्लर्क वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय राधिका, तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, इसमें जो दिया गया है हो जाएंगे। तो द पिलोन वाज फ्लेयर्ड बाय द आर्टिस्ट, इसका सही उत्तर हो जाएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इट इज टाइम टू सेवर डिनर, तो इसका उत्तर हो जाएंगे इट इज टाइम टू डिनर टू द सेवर, इसका आंसर हो जाएंगे। गिवन below out of jumbled sentence select the option that given correct order, तो दिया गया इसमें से सेलेक्ट सही करना है, क्या होंगे? तो इसका हो जाएंगे बी डी एस सी, इसका उत्तर हो जाएंगे। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययभावी समास का उदाहरण है। संसार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? संसार के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, यह बिल्कुल गलत है। सत्पुरुष का विलोम शब्द क्या है? तो सत्पुरुष का विलोम दुर्जन होता है। लॉर्ड वेस्टरफील्ड का क्या सिद्धांत था? तो लॉर्ड वेस्टरफील्ड का क्या सिद्धांत था? तो यह परिश्रम की सफलता का आधार है, इसी का सिद्धांत था। स्टेन होप के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? तो यह एक बड़ा होकर पुरुष बन गया, यह बिल्कुल गलत है, तो यह उत्तर इसका ये हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो फिर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से किसी प्रकार का आपको चार्ज नहीं लगते हैं। साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों ने बहुत हमारा वीडियो को प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।